जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करते हैं कि आप इस त्यौहार का भरपूर एंजॉय करेंगे। चलिए, आज इस मकर संक्रांति के अवसर पर जब भगवान सूर्य कर्क रेखा की ओर अग्रसर होंगे, मकर रेखा की संक्रांति समय आ गई है, धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ कि जो भी सब्जी की खेती आप करने जा रहे हैं 2026 में, जल्द से जल्द नर्सरी तैयार कर ले तुरंत, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको मिर्च की खेती के बारे में एक लेखा जोखा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगेंगे। बहुत इधर उधर की भूमिका नहीं बांधूंगा, हर बार की तरह एकदम सिंपल वे में अपने अनुभव को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं या छोटे पैमाने पर, केमिकल आधारित कर रहे हैं या जैविक, मेरा इस हाइब्रिड मॉडल की बातों को एक बार ज़रूर अपने खेती पर प्रयोग करके देखेंगे। आशा करते हैं कि यह कभी आपको निराश नहीं करेंगे। बहुत इधर उधर की बातें नहीं, सबसे पहले आते हैं वैरायटी पर। आप अपने इलाका के अनुसार वैरायटी चुनिए। कहीं ज़्यादा तीखा चलता है तो कहीं कम तीखा चलता है, कहीं ज़्यादा लंबे वाले चलेंगे तो कहीं छोटे आकार के मिर्च चलेंगे। तो जो आपके इलाका में चलता हो आप उसे चुनिए। मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ। बीज चुनते समय दो बातों पर ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वो बीज थोड़ा थ्रिप्स माने पत्ती मरोड़ से, बीमारी से, थ्रिप्स से लड़ने में सक्षम हो और बिल्ट से लड़ ले। ऐसा नहीं कि ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में आप लगा लिए और सारा पेड़ ही मर जाए। कुछ नाम बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे या आप जिस पर अच्छा कर रहे हैं उस पर लगाइएगा। मेरी बातों को सिर्फ सुन लें। सबसे पहले आते हैं वैरायटी अंकुर की 99 लगाइए। मई महीना की गर्मी में भी ये उत्पादन दे देगा आपका। अंकुर की 099 मिर्च। VNR का नूतन लगा सकते हैं आप, बहुत अच्छा होगा। नामधारी का 1101 आप लगा सकते हैं। रवि सीड्स की भावना लगा सकते हैं। AK47 लगा सकते हैं। हाई वेज की ईगल लगा सकते हैं। कलश की तलवार आप लगा सकते हैं। सिजेंटा की ज्येष्ठा है और भी कई एक मिर्चें हैं। महाराष्ट्र वगैरह से आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आप ज्वेलरी लगा सकते हैं पिरामिड सीड्स की, या जो आपको अच्छा लगे आप उसको चुनिएगा। ये हो गई हमारी वैरायटी। किसान साथियों, मिर्च की खेती में जो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा है पत्ती मरोड़ और वायरस। तो पत्ती मरोड़ दो कारण से हो सकता है। पहला थ्रिप्स और माइट। फंगस आपको तंग करेंगे ही, फल छेदक आएंगे, फूल ड्रॉप होंगे, टहनी गलन की समस्या जिसे डायबेक बोलते हैं बहुत आयात देखने को मिलता है। निमाटोड आपको अलग से तंग करेंगे। तो इन सब बातों को आपको बहुत ही बारीकी से और सटीक दवा अगर आप दे रहे हैं सटीक बीमारी की तो तुरंत काम करेंगे। खेती करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ। मैं एकदम चीज़ों को इधर उधर नहीं, सटीक पॉइंट पर आ रहा हूँ कि खेती अगर आप कर रहे हैं तो इन बिंदुओं को ज़रूर ध्यान दे लें कि जदाम सल्फ़र नीम तेल को हर महीने जड़ पर दें और फिप्रोनिल मिला करके। अगर आप ऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं तो सिर्फ जदाम सल्फ़र और नीम तेल दें, लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस कॉमर्शियल वालों पर है। जदाम सल्फ़र, नीम तेल और फिप्रोनिल को हर महीने जड़ पर दें और हर रविवार को आप जदाम सल्फ़र, फिप्रोनिल और नीम तेल का स्प्रे ले लीजिए। आपको कोई केमिकल नहीं लगेंगे। देखिए, बस खेती का मकसद इतना सा होता है कि अगर हम अपने खर्चा को काट सकें तो इसमें बस यही सिद्धांत फॉलो करिए कि जदाम सल्फ़र आपकी खेती के खर्चे को 80% तक घटा देगा। हाइब्रिड खाद पोषण के रूप में ज़रूर लगाइएगा अगर उत्पादन अच्छा लेना है तो।
अंडा छाछ गुड़ वाला मिश्रण पर भरोसा करिए, मिर्ची पर बहुत अच्छा होगा। जीवामृत दीजिएगा तो देखिए मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, कदापि सिर्फ केमिकल के भरोसे में खेती न करें। एक स्प्रे केमिकल का ले यदि ज़रूरत हो तो, और एक स्प्रे बायो का, दोनों का मिली जुली चीज़ों को अपनाएं। सोम बुध शुक्र को फर्टिगेशन दें। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, जदाम सल्फर का स्प्रे और ड्रेंचिंग कर रहे हैं, और सोम बुध शुक्र को वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र चला दे रहे हैं, बेहतरीन खेती होगा। आपको जो प्रॉपर पहचान होनी चाहिए वो थ्रिप्स की, मकड़ी की, फंगस की और निमाटोड की। बहुतायत ये देखा जाता है कि निमाटोड से पत्ते पीले हो रहे हैं और आप फंगस की दवाई मार रहे हैं, मकड़ी की दवाई मार रहे हैं। तो जड़ों को निकाल करके भी देखिएगा कि जब फंगस की दवा देने के बाद, मकड़ी की दवा देने के बाद पीलापन नहीं सुधर रहा है, पौधे सूख रहे हैं, तो निमाटोड का भी जांच कर लीजिएगा। अभी मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। थ्रिप्स, आपके पत्ते मुड़ रहे हैं कैल्शियम की कमी से और आप थ्रिप्स की दवा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर देखें, चीज़ों को सम्यक रूप से करें। हर सप्ताह या हर महीना आप कैल्शियम का ज़रूर और बोरोन का सतत दें। नीम तेल पर हमेशा ध्यान दे के रखें। जदाम सल्फ़र पर ध्यान दें। 0050 और सल्फ़र पर अपनी रणनीति को अच्छा तरीके से रखें। यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बता दे रहा हूँ। अगर आपके मिर्च के पत्ते मुड़ रहे हैं, इधर उधर की बातों से पहले आपको ये दवा बता दे रहा हूँ कि आप कौन सा दवा दे। पत्ते मुड़ गया है तो उसको कैसे ठीक करें। मुड़े हुए पत्ते ठीक नहीं होंगे, लेकिन नए पत्ते जो आएंगे वो अच्छे आएंगे। बायर कंपनी का एक कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ। 3 स्प्रे लीजिएगा। देखिए, खेती का एक बात एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि तुरंत स्प्रे किए और आपका मन अगर नहीं तुरंत ठीक हो जाए, वो संभव नहीं, समय लगेगा। एक स्प्रे में कोई दवाई से ठीक नहीं होती है बीमारियाँ। तो 3 स्प्रे आप क्या लेंगे। पहला स्प्रे बायर का मोवेंटो एडी 22 ml, एंट्राकोल फंगीसाइड 40 ग्राम, नेटिवो फंगीसाइड 10 ग्राम और जंप 3 ग्राम 15 लीटर पानी में दे करके अच्छा तरीके से मार दें। दूसरा काम 5 दिन बाद ही आप दें। बायर का बोनस फंगीसाइड 22 ml, सोलोमन 20 ml और जंप 3 ग्राम। इस कॉम्बिनेशन को स्टिकर दे करके मार दें। तीसरा जो आप स्प्रे लेंगे 5 दिन बाद, ओबेरॉन 15 ml, जंप 3 ग्राम और एम्बिशन 30 ml। इस कॉम्बिनेशन को ये 1, 2, 3 जो बताएं, कैसी भी पत्ती मरोड़ हो आपका 100% ठीक करेगा। लेकिन प्रॉपर स्प्रे लीजिएगा, पानी कम नहीं दीजिएगा, अच्छे तरीके से स्टिकर दे करके मारिएगा। हाँ, एक बात यहाँ बता दे रहा हूँ, जड़ में आप हाइब्रिड खाद ज़रूर चलाइएगा तो जल्दी रिकवर होंगे। और कॉन्फिडोर और फिप्रोनिल का मैंने जड़ में देना ज़रूरी है। जब भी मिर्ची की खेती में आप उतरें तो मेरी ये बात ज़रूर ध्यान दें कि स्प्रे से ज़्यादा ज़रूरी है जड़ में एक बार जदाम सल्फर, एक बार कॉन्फिडोर प्लस फिप्रोनिल का जड़ में देना। रोग मुक्त पौधे चलेंगे, बस इतना जान लीजिए। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको मैं बता दे रहा हूँ जो बेहतरीन होगा। धान में देने के लिए अस्त्र या चेस, जिसमें पायरोमेट्रिजिन होता है, अस्त्र या चेस को ले लें और उसके साथ उलाला मिला करके मारिए। ठीक उसके 5 दिन बाद आप डेलीगेट मार सकते हैं। डेलीगेट प्लस जंप प्लस कॉन्फिडोर। और उसके 5 दिन बाद आप ओबेरॉन प्लस कॉन्फिडोर मार दीजिए। हर तरह के समस्या को आपका रोक देगा। किसान साथियों, अगर ब्लैक थ्रिप्स आपको तंग कर रहा है, नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो एक बार मेरे इस कॉम्बिनेशन को सुन ले। मैं हर चीज़ आज आपको एक अनोखे अंदाज में पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको ब्लैक थ्रिप्स कभी तंग नहीं करेंगे, लेकिन आने के बाद मारना बहुत मुश्किल है। आपको करना क्या है, देखिए, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ। जड़ में जो है जदाम सल्फर और फिप्रोनिल ज़रूर दीजिए। स्प्रे में आप बायो आर 303 प्लस कॉन्फिडोर लीजिए।
अगर इस सबसे नहीं मरेगा, आपका कहना है सर नहीं मरेगा, गूगल पर सर्च मारिएगा SJD कंपनी का बोस 56, 250 रुपये में 1 टन की दवा होती है, तुरंत मरेंगे। आपका ऑर्गेनिक दवा है, तुरंत ब्लैक थ्रिप्स मरेंगे, मिर्च हो या शिमला मिर्च। आप केमिकल देना चाहते हैं तो डेलीगेट ले, उसके साथ कॉन्फिडोर और फिप्रोनिल मिला करके मारिए, ज़रूर काम करेगा। रॉनफेन और नीम तेल दे, श्योर काम होगा। उलाला जंप दे, एकदम काम करेगा। मोवेंटो ऑडी के साथ जंप मिला करके दे, तुरंत काम होगा। लेकिन जिन्होंने भी जड़ पर नहीं दिया है, रोकना मुश्किल होगा। आपका थ्रिप्स हो या ब्लैक थ्रिप्स, दोनों पर ये सब कॉम्बिनेशन आप अपना करके देखिए, अच्छे होंगे। चीज़ों को एक बार में सुनने समझने में दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। और मैं एडिट करने के पक्षधर में नहीं हूँ, धीरे धीरे आपको बताने के ये मैं हूँ। मकड़ी आ रही है, अगर आप नीम तेल पर भरोसा है आपको और जदाम सल्फर पर, तो मकड़ी 100% नहीं आएंगे आपकी खेती पर। नीम तेल मकड़ी और थ्रिप्स के अंडे को फूटने ही नहीं देता है। लेकिन आपको भरोसा केमिकल वाले पर है कि ये महंगे महंगे केमिकल डालो और खेती को घाटे का सौदा बनाओ। आपको मकड़ी का लक्षण दिख जाए तो आप ओमाइट प्लस कॉन्फिडोर प्लस नीम तेल, ओमाइट 15 लीटर में 30 ml, कॉन्फिडोर 15 ml, नीम तेल 30 ml स्टिकर दे करके मारिएगा। 2 स्प्रे में श्योर रिजल्ट दिखेगा। आप बोलेंगे सस्ता वाला से नहीं काम हो रहा है, तो आप ओबेरॉन प्लस जंप प्लस नीम तेल मारिए, श्योर काम होगा, मकड़ी नष्ट हो जाएंगे। आपको गर्मियों में अगर 30 दिन से बड़े पौधे हैं तो एक साथ कई एक चीज़ों को नियंत्रण करना है, तो इंटरप्रीड आप ले सकते हैं बासप की, प्लस फिप्रोनिल दे करके मारिएगा, तो थ्रिप्स मकड़ी इल्ली फिल्ली सब खत्म होगा। लेकिन इंटरप्रीड को बड़े पौधे छोड़ करके छोटे पौधे में नहीं लीजिएगा, महीना में एक ही बार लीजिएगा, नहीं तो पत्ते पीले पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं इंटरप्रीड और कार्टेप को बहुत कम बताता हूँ। किसान साथियों, निमाटोड को अगर रोकना है तो मारने की कभी मत सोचें। अगर आप मारने की सोच रहे हैं तो ये आपकी गलती है। निमाटोड को मारने की क्यों, उसको भोजन दे दीजिए, वो आपके पौधे की जड़ों में नहीं आएंगे। रोपाई के समय अगर आप 100 ग्राम कोई भी खल्ली प्रति पौधा डाल दे रहे हैं, 100 ग्राम प्रति पौधा जो बोल रहा हूँ, बेस्ट मैं बता रहा हूँ, नीम, करंज और महुआ की खल्ली मिला करके 30-30 ग्राम जड़ों के आसपास, और उसमें थोड़ा सा रिजेंट अल्ट्रा GR दे दीजिए, नहीं आएंगे आपके पौधे में निमाटोड। आप विश्वास करिए, अगर उन्हें भोजन मिल जाए तो आपके पौधे को नहीं खाएंगे। आप जड़ में अगर जदाम सल्फर दे रहे हैं तो 100% निमाटोड रुकता है, कभी नहीं आता है। परवल हो या लौकी हो, करेला हो या मिर्ची हो या बैगन हो, किसी में निमाटोड नहीं आएगा, बस जड़ में देना होगा। अगर आपको इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं है तो महंगी वाली दवाई बायर की वेलम फ्लेक्सी हर सप्ताह स्प्रे करिए, 1 एकड़ में 2100 रुपया लग जाता है। तो अगर आप जदाम सल्फर 2 रुपये की चीज़ को नहीं बना करके खुद से बनाइए और दीजिए। बोलेंगे सर सामान नहीं मिलता है, तो भाई अमेज़न से लीजिए, मेसो से लीजिए, गूगल का सहारा लीजिए। आपके शहर में कहीं न कहीं पीला गंधक 99% वाला कोई न कोई तो ज़रूर बेचता है, नहीं तो अमेज़न या मेसो से ले लीजिए। कास्टिक सोडा और आपको 100% प्योर वाला सल्फ़र चाहिए। तो ये हो गया हमारा निमाटोड पर। अगर डाइवेक्ट टहनी सूख रहा है तो किसान साथियों, आपको देना है टाटा की ताकत फंगिसाइड 3 ग्राम प्रति लीटर और स्टेप्टोसाइक्लिन 30 लीटर में 6 ग्राम दे करके आप स्प्रे मारिए, ये सस्ते में ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप इम्प्रेशन और फिलिया, नाम सुन लीजिए, इम्प्रेशन प्लस फिलिया दोनों को मिला करके मारिए, ठीक हो जाएगा। तब भी नहीं तो आप एमिया स्टार टॉप और स्टेप्टोसाइक्लिन मारिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक स्प्रे में नहीं ठीक होता है।
जो किसान बंधु जदाम सल्फर का स्प्रे देंगे ये सब प्रॉब्लम उनको देखने का मिलेगा ही नहीं। चलिए अंदाज मैं और बदल रहा हूँ आपको कि मिर्च की खेती करने से पहले आप एक बात ज़रूर जानें कि जब नर्सरी रोपाई करने से पहले ब्लू कॉपर और इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे एक दिन पहले दे लें, तब रोपाई करें। रोपाई के दिन जो है आप गुड़ और ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग कर दीजिएगा। 5वें दिन ब्लू कॉपर और इमिडाक्लोरोपिड का ड्रेंचिंग ज़रूर लीजिएगा। ड्रिप मल्चिंग मिर्च में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गर्मियों में पानी आप नहीं दे सकेंगे और आपको वाइट फ्लाई ज़्यादा तंग करेंगे। 18वें दिन पर हर 18वें दिन पर हर महीने मैंने 18 दिन के अंतराल पर 4 बार हाइब्रिड खाद ज़रूर चला दीजिए। सोम बुध शुक्र को वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र ज़रूर देंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र ये 3 चीज़ों पर फोकस अपना बना के रखिए। हर सप्ताह दीजिए ड्रिप पर। महीने में 1 बार जड़ में जदाम सल्फ़र और हर संडे को जदाम सल्फ़र और कोई केमिकल का स्प्रे लीजिए। सुपर होगा खेती। हर महीने 1 बार अंडा छाछ गुड़ वाला स्प्रे ज़रूर लीजिएगा और 1 आध बार ब्लू कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन और इमिडाक्लोरोपिड जड़ में ज़रूर दीजिएगा फूल आने से पहले तक। या तोड़ाई करने के बाद आपके पौधे को भोजन ज़्यादा ज़रूरी होता है तो हर तोड़ाई पर माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे ज़रूर दीजिएगा। किन दवाओं को आप अपने घर पर रखें किसान साथियों, ये नोट कर ले। मिर्च की खेती पर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कहूँगा जदाम सल्फ़र, दूसरे नंबर पर बायोआर 303, एसजेडी कंपनी का बोस 56, फिप्रोनिल, ए स्टार अल्ट्रा, आपका कन्फिडोर, मेरीवोन, सिमोडिस, ब्लू कॉपर, स्टेप्टोसाइक्लिन, सोलोमन, नेटिवो, ओमाइट, रॉनफेन, उलाला, डेलीगेट, ये आपको लगेंगे ही। एक बात बता दे रहा हूँ, मैं तो प्लानोफिक्स के पक्षधर कभी नहीं रहता हूँ, लेकिन मिर्च में प्लानोफिक्स का रिज़ल्ट बेहतरीन है। अपनी खेती ख़राब करने से पहले मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। प्लानोफिक्स 15 लीटर में मात्र 4 ml दीजिएगा या 3 ml। 15 लीटर पानी में 1 टंकी में 3 ml दे करके अगर फूल गिर रहे हो तो आप स्प्रे दीजिए। यहाँ पर फ्लावर ड्रॉपिंग की जब बात आ गई तो आपको बता दूं कि अगर आप बेसिक चीज़ों पर ध्यान दिए हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन दे रहे हैं, सही से माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो फूल नहीं झड़ेंगे। हाँ 10% फूल ज़रूर गिरेंगे, जो नर फूल है वो गिरेंगे ही, उसका चिंता मत करिए। तो बैलेंस न्यूट्रिशन दे 05234 और बायोवीटा का स्प्रे आप लेते रहें, कैल्शियम बोरोन का स्प्रे आप लेते रहें। बहुत गर्म दवाइयाँ अगर ज़्यादा मात्रा में, जैसे इंटरप्रीड हो गया, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड हो गया, एसिटामाप्रिड हो गया, इन सब का स्प्रे ज़्यादा लिए हैं और फ्लावर ड्रॉपिंग होगा ही। तो बहुत लंबी बातें न करते हैं, बस इतना बता दूं कि आप हर सप्ताह एक नपा तुला हुआ सा चीज़ों का प्रयोग करिए। हर रविवार को इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे होना चाहिए। सोम बुध शुक्र को फर्टिगेशन होना चाहिए। 18वें दिन पर हाइब्रिड खाद होनी चाहिए। ज़्यादा केमिकल पर जोर नहीं, मैं जोर दे रहा हूँ जदाम सल्फ़र, बायोआर 303 या एक्सडुओस आता है, एक एक्सडुओस, पासुरा कंपनी की एक्सडुओस, इन सबों का प्रयोग करिए, मिर्ची अच्छा होगा। किसान साथियों, रेट वगैरह तो आपके इलाका के अनुसार चलता है, मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ। तोड़ाई का खर्चा काफ़ी होता है, फिर भी सालों भर इसकी खेती और ज़रूरत लोगों का पड़ रही है। तो आप अपने इलाका के अनुसार वैरायटी को चुन करके, मेरी बातों को ध्यान में रख करके कम खर्च में करने का प्रयास करिएगा। लागत घटा लिए तो बस खेती का मूल मंत्र यही होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। हाँ, यहाँ पर एक बात बता दूँ कि आपके लिए PDF 1 के मिर्च का रेडी है, केमिकल वाला। ये जो चीज़ें बताएं ये सब आपको
PDF में नहीं मिलेंगे। बाद में अभी अपडेट देने के लिए आपको मैं बता दिया था। तो इन सब बातों को और PDF को ध्यान में रख करके अगर आप खेती करेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। लेकिन बस यही जान ले, एक चीज़ नहीं, आज का ये वीडियो और मेरा मिर्च का PDF, इन दोनों को फॉलो करिए, जीवन में कभी घाटा नहीं होगा। लेकिन बस इतना सा बात अंतिम बता दूं कि मुझे अपने कमजोरियों को पूरा ध्यान है। मैं बहुत बड़ा कृषि एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ, बस एक छोटा सा किसान हूँ। अपने अनुभव को आपके बीच रखता हूँ। जो कमियां रह गए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।